हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्लास 10th मैथ एंड साइंस है में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 और 2 पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां जा कर के उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारी मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 पर चर्चा। आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चार ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में, प्लेटलेट्स में, लिम्फोसाइट्स में। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का उत्तर याद करने से पहले हमें उसका मतलब और उसके पीछे पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि हमने एबेसेडे याद कर लिया, इसमें ए, इसमें ब, इसमें से, नहीं, हमें पूरा याद होना चाहिए। तो चलिए इस पूरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहले हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जैसे कि 4 ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाओं में। देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको हम WBC कहते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स, इनका आकार बड़ा होता है, संख्या कम होती है और ये हमारे शरीर में बाहर से जो भी रोगाणु और विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं उन्हें नष्ट करने का काम करती है, अर्थात ये हमें रोगों से बचाती है। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं, जिन्हें हम बिंबाणु भी कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनका आकार छोटा होता है, संख्या अधिक होती है और इन्हीं लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ही हमारे शरीर में जो भी ऑक्सीजन हम लेते हैं उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाने का काम करते हैं। तो हमारे प्रथम क्वेश्चन का आंसर है लाल रुधिर कणिकाओं में। चलिए दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। मटर के प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, ये किसका अच्छा उदाहरण है? देखिए, पौधों में कई प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। अकुंचन गतियां, रासायनुवर्तन गति, स्पर्शानुवर्तन गति, प्रकाशानुवर्तन गति। जिस किसी के कारण गति होती है उसी के नाम के आधार पर उसको उस गति का वो नाम रखा गया है। जैसे अगर पौधे के किसी भाग में प्रकाश के कारण गति होती है तो उसे हम प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे तना है, तना ऊपर की ओर गति करता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन हो गया। जड़ नीचे पृथ्वी जमीन की तरफ गति करती हैं, वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन हो गई। इसी प्रकार से मटर का जो प्रतान होता है वो स्पर्श के कारण होता है, यानी जहाँ भी उसका तना किसी भी भाग को स्पर्श करेगा, किसी वस्तु को स्पर्श करेगा, वहीं से उसमें एक स्प्रिंग नुमा संरचना निकलती है जिसे हम प्रतान कहते हैं। अर्थात प्रतान जो है वो स्पर्शानुवर्तन गति का उदाहरण है, अर्थात स उत्तर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। देखिए, मस्तिष्क के 3 भाग बताए गए हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इन तीनों भागों का काम अलग अलग होता है। अग्र मस्तिष्क सोचने, समझने, याद करने आदि का काम करते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क जो है वो सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। तो हमारा द उत्तर उपरोक्त सभी सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूप अनुपात होता है। देखिए, एक संकर संकरण
और द्विसंकर संकरण। संकरण के दो प्रकार होते हैं, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण अर्थात जब एक लक्षण को लेकर के और जब हम क्रॉस करवाते हैं उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे लंबा और बौना, तो ये एक लक्षण हुआ लंबाई का। तो इसमें जो F2PD का जो लक्षण प्ररूप अनुपात आएगा वो आएगा 3:1। इस वीडियो के अंत में इसको मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया है, अंत तक बने रहें और अंत में इसको अच्छी तरीके से समझें कि लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होता है, जीन प्ररूप अनुपात क्या होता है, एक संकर क्रॉस क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, F1PD क्या है, F2PD क्या है, ये सब चीज़ें तो अंत में देखेंगे इस चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। देखिए प्रकाश का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, तो हमारा उत्तर द आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। देखिए सबसे पहले व्यक्ति जो है, समझिए दृष्टिपरास क्या होता है। दृष्टिपरास का तात्पर्य होता है वह न्यूनतम और अधिकतम दूरी जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को देख सकता है। तो जो अल्पतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, अर्थात व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से पास में अगर कोई वस्तु रखी हुई होगी आँख नेत्र के तो वो उसे दिखाई नहीं देती है, और इसी प्रकार से अनंत तक उसकी अधिकतम दृष्टिपरास होता है। दृष्टिपरास का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति जो है निकटतम और अधिकतम दूरी की कितनी दूरी पर वो वस्तु को देख सकता है। तो अल्पतम दूरी के लिए वो 25 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए इसमें इसका आंसर मैं यहाँ बता देता हूँ, IR² है, लेकिन इसे भी मैंने अंत में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो वीडियो के अंत तक इसे देखिए। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। देखिए विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। हमारा जो चालक तार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होती है, लेकिन हमारी जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रवाह ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर हो रहे हैं, तो हमारा विद्युत प्रवाह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। तो हमारा ब आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, एक विस्थापन और द्विविस्थापन। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। यहाँ पर Na का जो विस्थापन होता है वो Ag से हो जाता है, Ag का जो विस्थापन होता है वो Na से हो जाता है, और तो इस तरीके से हमारा जो पदार्थ बनता है वो AgCl बनता है। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनता है। अवक्षेप यानी झाग, जैसे अपन किसी चीज़ को छाने और झाग ऊपर रह जाएं वही अवक्षेप होता है, वो झाग होता है। एसीटोन CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है। देखिए इसमें कार्बन की संख्या गिने, कार्बन की संख्या 3 है और क्रियात्मक समूह 3 जिसमें यानी कार्बन की संख्या 3 है तो वो प्रोप हो गया, और क्रियात्मक समूह देखेंगे CO, बीच में CO जो होता है ऑन होता है, इन दोनों का संधि करेंगे अपन तो बनेगा प्रोपेनॉन। तो एसीटोन का IUPAC नाम होता है प्रोपेनॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 11th, सिनाबार किसका अयस्क है। मरकरी एक द्रव धातु है, एकमात्र द्रव धातु है,
और मरकरी भारी धातु होती है। हम हमारे जो थर्मामीटर है उसमें इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? देखिए, पर्यावरण मित्र व्यवहार हमारे सब इस तरीके के व्यवहार जिससे पर्यावरण को लाभ हो, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, उसे हम पर्यावरण मित्र व्यवहार कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। जब हम बाजार जाते हैं और सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाएंगे तो पॉलीथीन नहीं आएगी, तो पर्यावरण की रक्षा हुई। इसी प्रकार से कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब और पंखे का स्विच अगर हम बंद कर देते हैं तो हमारी विद्युत की बचत होती है। विद्युत आप जानते हैं कोयले से भी बनती है, तो इससे, और कोयला जब जलता है तो राख और धुआं बनती है। तो इस तरीके से अगर हम विद्युत का कम यूज़ करते हैं, सही उपयोग करते हैं, तो कोयले को जलने से बनने वाले राख और धुएं से बच सकते हैं। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। देखिए, अगर कोई भी हमें स्कूटर से छोड़ने जाएगा तो निश्चित है कि उससे धुआं निकलेगी, जिससे कि वायु प्रदूषण होगा, और अगर हम उसी जगह पैदल चले जाते हैं तो कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। तो ये हमारे तीनों ही व्यवहार जो हैं वो पर्यावरण मित्र व्यवहार हैं, तो हमारा उत्तर उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल है। देखिए, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड चींटी, जैसे चींटी हमें काटती है तो ये मेथेनोइक अम्ल वो हमारे शरीर में डाल देती है। चींटी, ततैया, मधुमक्खी, इनके सभी के डंक में ये मेथेनोइक अम्ल होता है, और डालते ही हमें उससे जलन महसूस होती है, वहाँ हल्का सा सूजन भी आ जाता है। अब इस चींटी के डंक, चूँकि हम जानते हैं कि अम्ल की शक्ति को नष्ट करने वाला पदार्थ होता है क्षार, अर्थात कोई भी क्षारीय पदार्थ अगर हम इसके पास में लगा देते हैं, जैसे हमने साबुन का थोड़ा सा हल्का सा झाग वहाँ लगा दिया, तो वो भी क्षार होता है, तो वो उसकी अम्लता को ख़त्म कर देगा। या फिर हमने हमारा जो NaCO3 है, मीठा सोडा खाने वाला, वो भी लगा सकते हैं, तो उससे भी चींटी के डंक में आराम मिलता है। तो चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल मेथेनोइक अम्ल होता है। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। देखिए, पुष्प के जो भाग होते हैं, जब पुष्प की संरचना हम पढ़ते हैं तो पुष्प की संरचना के मुख्य भाग हो गए बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग, जायांग, और जायांग को ही हम स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग वृत्तिकाग्र, बीच में नलीनुमा भाग वृत्तिका, और सबसे नीचे जो वाला भाग होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं। और इस अंडाशय में ही क्या है, बीजांड होता है, और इस अंडाशय से निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल बनते हैं, बीजांड से बीज बनते हैं। तो हमारा पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को, उस नलीनुमा भाग को हम वृत्तिका कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर ब है। 2 भिन्न चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल F है। यदि इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तब उनके मध्य आकर्षण बल का परिमाण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर F/4 है। इस प्रश्न को भी मैंने नीचे समझाया है, जिसे अब हम बारी बारी समझेंगे, जिन 3 प्रश्नों की हमने चर्चा की है। देखिए, पहला था हमारा F2 पेड़ी का लक्षण प्ररूप अनुपात एक संकर क्रॉस में। तो देखिए, एक संकर क्रॉस में लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 होता है, अर्थात 3 पौधे, कुल 4 पौधे हैं, तो उन 4 पौधों में से 3 पौधे हमें लंबे दिखाई देंगे, 1 पौधा हमें बौना दिखाई देगा। लेकिन बात करें F2PD के जीनी प्ररूप अनुपात की या जीन प्ररूप अनुपात की, तो वो अनुपात हमें 3:1 नहीं लिखना है, वो अनुपात हमें लिखना है 1:2:1, अर्थात 1 शुद्ध लंबा, 2 पौधे अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बौना। जो ऊपर 3 लंबे पौधे बताए ना,
उन 3 पौधों में से नीचे उनको अलग अलग कर दिया गया है। 3 में से एक तो शुद्ध लंबा हो गया और 2 हो गए अशुद्ध लंबे। तो ऊपर वाले से ही ये नीचे वाला आया। द्विसंकर क्रॉस की बात करें, हमने कहा था एक संकर क्रॉस जब एक लक्षण को लेकर के क्रॉस करवाते हैं उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं, जैसे लंबा और बौना। लेकिन जब 2 लक्षणों को लेकर के हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाल बीज और पीले बीज, और गोल बीज और झुर्रीदार बीज। तो यहाँ 2 लक्षण हो गए, एक तो बीज का रंग लाल और पीला एक लक्षण, दूसरा लक्षण हो गया बीज का आकार शेप, गोल बीज और झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट हमने बात करी थी विद्युत शक्ति वाला। तो वहाँ हमारे देखिए विद्युत शक्ति P का जो सूत्र होता है वो होता है V और I। ठीक है, तो हमारा पहला विद्युत शक्ति का सूत्र बन गया VI। V का जो मान होता है वो होता है, V का जो सूत्र होता है वो होता है IR। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण 2 को हम समीकरण 1 में फिट करते हैं V की जगह। तो P का एक नया सूत्र बन के आएगा IRI। इसको इस प्रकार से लिख नहीं सकते हैं, तो P बराबर लिखेंगे I²R, यानी P का एक सूत्र हो गया VI, P का ही दूसरा सूत्र हो गया I²R। नेक्स्ट चलिए, I का जो मान होता है वो होता है V/R। अब इस V/R को हम I की जगह फिट करेंगे तो P = बन गया V² अपॉन R² और ऊपर R। तो R से ऊपर वाले R से नीचे वाला R कैंसिल हो जाएगा। तो P का जो नया सूत्र बन के आएगा वो आएगा V² अपॉन R। तो वहाँ पर 3 ऑप्शन तो ये दे रखे थे P के, VI, I²R और V² अपॉन R। जो नहीं था वो I²R नहीं था, अर्थात वो उसका सूत्र नहीं है। तो ये देखिए नीचे P का VI हो गया, I²R हो गया, V²R हो गए, तीनों P के सूत्र हैं और इनमें जो नहीं था वो हमारा वहाँ पर उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आकर्षण बल वाला लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था। देखिए आकर्षण बल का सूत्र होता है Gmm/r²। अर्थात आकर्षण बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे देखिए r जो है नीचे है, अर्थात r का मान, r मतलब दूरी का मान जैसे बढ़ेगा आकर्षण बल का मान कम होगा। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल से मैंने बताया है कि फर्स्ट में मैंने r का मान 1 लिया है, तो यहाँ पर 1 आया नीचे Gmm/1। अब मैंने r का मान 2 किया तो नीचे देखिए कितना आ गया 4, Gmm/4। यही तो उस क्वेश्चन में कह रहा है कि r को हमने क्या किया था, दुगना। तो जब r को हमने दुगना किया था तो बल का मान यहाँ पे 2 थोड़ी ना आया था, यहाँ आया था F/4। आशा करता हूँ कि आपको यह मॉडल टेस्ट पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर अच्छे से समझ में आया है, आगे आने वाले वीडियो इससे भी बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसको आगे शेयर करें। ये एक पूर्णतः एजुकेशन वाला चैनल है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई अदर कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो, मैं ये चाहता हूँ कि वो इस चैनल पर बने रहें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।